है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लव एंड रिलेशनशिप्स थीम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इस हफ्ते खास हम याद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, जो उन्होंने क्रूस पर आपके लिए और हमारे लिए दे दिया। और आज हम जानेंगे दैट द क्रॉस इज द सिंबल ऑफ गॉड्स अनकंडीशनल लव, अगापे लव, एवरलास्टिंग लव। बिल्कुल सही, वो चिन्ह है, वो निशान है, वो क्रूस उस इलाही मोहब्बत का, और वो मोहब्बत उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया उस सलीब पर, जब हम गुनहगारों के लिए उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। जी दोस्तों, और आज प्रोग्राम में हम इसके बारे में जानेंगे। अब समय है कि हम देखें कि आज पहचान कौन में क्या सवाल हमसे पूछा जाएगा। दोस्तों, आज का सवाल है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को गोलगोता के पहाड़ तक क्रूस उठाने में मदद की थी। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शिमोन कुरैनी, ऑप्शन बी शिमोन पतरस, ऑप्शन सी शिमोन जिलाउती, ऑप्शन डी शिमोन फरीसी। तो दोस्तों, जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें भेज दें, और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। तो दर्शकों, ये पूरे हफ्ते हम गुड फ्राइडे और ईस्टर के बारे में स्मरण कर रहे हैं, और इस दौरान और इस हफ्ते हम आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे। तो रुबेका, आज कौन सा गाना हम सुना रहे हैं दर्शकों को? आज भी हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने जा रहे हैं दोस्तों, और ये हमारे लिए गा रहे हैं मेथोडिस्ट इंग्लिश चर्च कानपुर की कॉयर, और ये गीत है तेरा लहू कितना कीमती है। आइए हम मिलकर इस गीत को सुने। जिससे
कितना खूबसूरत गीत है कि खुदावंद यीशु मसीह का बेशकीमत लहू हम गुनहगारों के पापों के लिए बहाया गया और उस सलीब पर, हाँ, ऑन दैट क्रॉस वो मारा गया, उसको फिर दफना दिया गया और तीसरे दिन वो जीवंत होके जी उठा। हमारा मसीहा जिंदा है। दोस्तों, ये है प्यार। दिस इज द लव ऑफ गॉड जो हम क्रूस पे देखते हैं। जी, और हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रेम को आज आप अपने जीवन में जान पाएंगे। दोस्तों, आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं रवि हरपाल से, जिन्होंने भी इस प्रेम को अपने जीवन में जाना। इनका जीवन इतना आसान नहीं था, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, मुश्किलें थी, लेकिन जो खालीपन इनके जीवन में था, जो दर्द इनके जीवन में था, ये दूर हुआ, और ये दूर हुआ परमेश्वर के जीवित सच्चे प्रेम से। आइए दोस्तों, रवि हरपाल से हम मुलाकात करें, इनके जीवन से हम सब इंकरेजमेंट पाएं। मेरी माता मुझे जन्म देने के पश्चात ही वो जो है चली गई, और पिताजी जब मैं लगभग 3-4 साल का था तब उन्हें क्षय रोग हो गया था, और क्षय रोग से ग्रसित होकर उनका डेथ हो गया। रवि हरपाल ने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। मेरा लालन पोषण मेरे चाचा चाची के यहाँ कभी मैं रहता था, कभी बड़े पिताजी और कभी बड़ी माता जी के यहाँ, और मेरा लालन पोषण उतने अच्छे से नहीं हुआ। मैं बहुत तकलीफ के साथ अपने जीवन को जी रहा था। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं अपने आसपास के लोगों को देखता था, बच्चों को देखता था, उनके पेरेंट्स उनसे प्यार करते थे, हर अवसर पर उनके लिए कुछ चीज़ों को दिलाया करते थे। तब मैं सोचता था कि मेरा कोई नहीं है, और मैं बहुत दुखी होता था। अपने दर्द को कम करने के लिए रवि कई एडिक्शन के शिकार हो गए। जब मैं अपने माता पिता का प्यार मुझे नहीं मिलता था, तब मैं बहुत ज़्यादा निराश होकर के मेरे लाइफ में कुछ भी है नहीं बोल करके मैं कुछ भी किया करता था। मैंने जो है कई प्रकार के नशा को किया और सोचता था यही जीवन है, और कई बार इसलिए मैंने ऐसी चीज़ों का भी सेवन किया जिससे मेरी मृत्यु हो जाए। जैसे जैसे समय बीता, उनके कजन को प्रभु के बारे में पता चला। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब उन्होंने जो है ये फील किया और मुझसे बातें किए कि तू मेरा भाई है और मैंने तेरे साथ बहुत बदसलूकिया किया है, और मैंने जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया है, और इसीलिए उन्होंने मुझसे प्यार करना शुरू किया उसके बाद में, और मुझे प्रभु के बारे में बताना शुरू किया। और जहाँ वो प्रेयर करने जाते थे, वो वहाँ पर मुझे भी ले करके कभी कभी जाया करते थे। जब मेरे बड़े भाई ने मुझको प्रोत्साहित किया कि तुम चर्च आया करो और बाइबिल पढ़ा करो, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं जाया करता था। फिर उसके बाद में मेरे बड़े भाई ने मेरे विषय में सोचा कि इन्हें क्यों ना जो है एक बाइबिल स्कूल में भेजा जाए, और मुझे बाइबिल स्कूल भेज दिया गया। While in the Bible college, Ravi heard something from the Bible that changed his life. परंतु जो डिवोशन होता था और जो टीचर्स लोग आते थे, तो एक टीचर से एक बार प्रचार करते हुए उन्होंने बोलने लगे, पहला कुरिन्थियों 10 उसके 31वीं आयत से, कि चाहे तुम खाओ और चाहे तुम पियो, जो कुछ करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। और वो वचन मुझे काटा, और उस दिन से मैंने जो है अपने जीवन से उस नशे की आदत को मैंने पूर्ण रूप से छोड़ दिया। बाइबल कॉलेज में रहते हुए रवि ने बाइबल से कुछ ऐसा सुना जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब मैं बाइबिल को पढ़ना शुरू किया, और बाइबिल के उस आयत में जब मैं पहुंचा जहां लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु का वचन मुझसे बातचीत किया कि लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। और ये वचन मेरे हृदय को छू गया, और मैंने उसी समय से अपने आप को जो है अपने माता और पिता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया। जब रवि ने प्रभु को अपना जीवन दिया, तब प्रभु ने उनके जीवन में सब कुछ नया करना शुरू किया। मेरे प्रभु यीशु मसीह को जानकर मेरा जीवन बदलाहट देखते हुए मैंने अनुभव किया कि ये सब लोग मुझसे प्यार करना शुरू कर दिए, और इस सब चीज़ के पीछे मैंने केवल परमेश्वर को महत्व दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि केवल ये प्यार मुझे प्रभु यीशु तेरे वजह से ही मिल रही है, क्योंकि अगर तू मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद ये प्यार मुझे नहीं मिलता। रवि आज चर्च में एक पास्टर हैं, साथ ही आज वो प्रभु से पाया प्यार और नया जीवन दूसरों के साथ
साझा करते हैं। वही प्यार जो मैंने पाया है और वही शांति, उस शांति और प्यार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाकई दोस्तों, जैसे हम सुनते हैं, रवि हरपाल जी ने कहा कि शायद एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, शायद वो अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। उसका प्रेम हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। बिल्कुल ऐसी रिबेका। और दर्शकों, दो जुड़वा भाई थे, जैसे अभी हमने हरपाल जी की लाइफ के बारे में देखा, वैसे दो जुड़वा भाई थे और दोनों हमशक्ल थे। एक भाई बहुत ही खुदा से मुनकर था और हर तरह की बुराइयों में फंसा हुआ था, और दूसरा भाई खुदा का खादिम था, बड़ी मेहनत करता था, नौकरी करता था, जो पैसे कमाता था उसका जुड़वा भाई उड़ा देता था। पर एक समय की बात है, जुआ खेलते हुए, लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए उसने किसी का उससे कत्ल हो जाता है, और वो भागता है और भागता है, कहाँ जाता है, अपने भाई के पास पहुंचता है, और भाई वेट कर रहा है, उसकी आधी रात हो चुकी है, और वो आता है और पीछे पुलिस पड़ी हुई उसके, और भाई ने देखा कि उसकी कमीज पे सारा खून, और उसने ये क्या कर दिया तूने? तो उससे जुड़वा भाई ने बोला, भाई मेरे से गलती होगी, नशे में मैंने क्या कर दिया, मुझे पता नहीं चला, मेरे हाथों से कत्ल हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और उसके भाई ने तरस खाया उस पे, उसने कहा अब समय नहीं बचा, और उधर से पुलिस की आवाज, पुलिस की सीटियां और लोगों का झुंड आ रहा है, और उसने कहा ऐसा कर, दरवाजा बंद करके उसने कहा अपनी कमीज मुझे दे दे, अपनी कमीज मुझे दे दे, कुछ मत पूछ। तो उसने वो खून से लथपथ जो कमीज थी उसने अपने ऊपर ले ली और अपनी टी शर्ट उसको दे दी, और उसने कहा तू जा पीछे छुप जा, और कुछ समय के बाद तू यहाँ से निकल जाना, और फिर कई महीनों के बाद लौटना, गांव चले जाना तू। और मेरे अजीजों, हुआ ये कि पुलिस ने उस दूसरे अच्छे भाई को पकड़ लिया, और उसने अपने सारे जुर्म को कबूल करा, और उसको फांसी हो जाती है। और दोस्तों, कई महीनों के बाद वो लौट के आता है, ये दूसरा भाई, और वो हैरान हो जाता है कि मेरा भाई कहाँ चला गया। उसने कहा उसको तो फांसी लग गई, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कत्ल किया था और उसने सब तरह की बुराइयां करी। उसने कहा नहीं, वो तो मैंने किया। तो दोस्तों, वो भागा चला गया जज के पास, पता चला कौन जज था, और जज उसको एक चिट्ठी देता है कि आपके भाई ने एक चिट्ठी छोड़ी थी कि शायद मेरा एक जुड़वा भाई लौट के आएगा, और उसमें लिखा था, मेरे भाई, मैंने तेरी जगह ले ली, अब तू कभी पाप मत करना, मेरे प्रेम ने तेरी जगह ले ली, माई लव हैज टेकन योर प्लेस, अब एक नया इंसान बनना। दोस्तों, उसकी जिंदगी बदल गई। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और वो मारा गया, हमारी खताएं, हमारी बुराइयां, और वो मारा गया, और उसने वो सजा उठाई, खुदा का गजब उठाया, ताकि हम लोग बच जाएं। ये वर्स हम आपको देना चाहते हैं, यूहन्ना 15:13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। सचमुच दर्शकों, इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई अपने मित्रों को, हम जैसे पापियों के लिए, कोई अपनी जान दे दे। जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मुआ, हमारे लिए मारा गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रेम को आप अपने जीवन में जानेंगे। और साथ ही काउंसलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अपने चैलेंजेस में आप काउंसलिंग से बहुत सहारा और बहुत मदद पाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। इस पेज पर जाकर आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब समय आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, इसलिए कहीं मत जाइए, हम बहुत जल्द आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। ईस्टर फेस्टिवल ऑफ क्वायर्स को एक नई जिंदगी पर सेलिब्रेट करेंगे विद म्यूजिक एंड क्वायर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया। एक दिन gidya tuklok kuribo
एंड अनदर ग्रेट न्यूज फॉर यू। इस फेस्टिवल को हम कंटिन्यू करेंगे ईस्टर संडे तक एक्सक्लूसिवली ऑन CBN India YouTube channel. So plan a get together on Easter Sunday with your family and friends and join CBN India for the Easter Festival of Choirs on 9th April at 7 p.m. exclusively on CBN India YouTube channel. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपना ध्यान क्रूज की ओर लगा रहे हैं। हम याद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को जो उन्होंने क्रूज पर आपके लिए और हमारे लिए दे दिया, उस लहू को जो उन्होंने हमारे लिए बहाया। बिल्कुल सही है रेबेका। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम मिलकर, हाँ, आप और हम मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। हम आपको इनवाइट करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु सचमुच किसी धर्मी के लिए, किसी नेक इंसान के लिए प्रभु तो कोई अपनी जान की बाजी लगा दे, पर कौन गुनहगारों के लिए अपनी जान देगा। प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु जी, आप हम पापियों के लिए सलीब पर आप मारे गए। प्रभु जी, सोने चांदी नाशवान चीजों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ प्रभु, आपके बेशकीमत लहू से हुआ है। प्रभु जी, आज हम अपने सारे दर्शकों को प्रभु जी आपके सामने लाते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आज तक आपकी उस मोहब्बत और उस प्रेम को ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में। और प्रभु जी, उस सलीब का एक दर्शन प्रभु आप दीजिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सच्चे प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु, दया करें हर एक घर पे प्रभु जी, हर एक दर्शक पे, और आपका प्रेम उनको पकड़ ले और कैप्टिवेट कर ले और मजबूर कर दे ताकि वो आपके कदमों में गिर जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, ये है वो मंजर, ये है वो प्रेम, ये है वो मोहब्बत जो आज आपको खींच रही है, और वो प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का। और आइए दोस्तों, देखिए कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में हमें क्या बता रहा है। बहुत ही खूबसूरत आयत है बाइबल की, और शायद आप मुंह ज़बानी भी जानते हो। मुंह ज़बानी काफ़ी नहीं है, पर उसको अपने दिल में भी ग्रहण कीजिए, क्योंकि वाकई खुदा आपसे बहुत अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता है। और दोस्तों, अभी तो समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट के आएंगे और बताएंगे कि CBN फाउंडेशन के क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ताकि आप भी उसमें जुड़ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आप जानते हैं हमारा थीम आज का क्या है कि वो जो क्रूस है वो खुदा की मोहब्बत का एक प्रतीक है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का खूबसूरत प्रेम हम क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में देखते हैं। और अब समय है दोस्तों कि हम देखें कि अप्रैल के महीने में CBN फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों के बीच में क्या क्या कार्य करने जा रहा है, कैसे समाज में वो एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और इनके नेक काम में आप भी इनके सहभागी बन सकते हैं। आइए इस समय हम देखें कि अप्रैल में CBN फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक पुरानी कहावत है, एक कमजोर बुनियाद पर मजबूत इमारत नहीं बनती।
इसी सोच के साथ हम इस महीने मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन को फोकस करते हुए डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज मदर्स और उनके बच्चों के बेटर हेल्थ के बारे में। This month, we will celebrate National Safe Motherhood Day, along with some special days dedicated to better health and well-being. Friends, हम प्रेग्नेंट मदर्स और न्यू मदर्स को अक्सर देखते हैं कि वो काम के लिए कई बार इतनी मजबूर होती हैं कि वो जोखिम भरे काम भी करने को राजी हो जाती हैं। रोते बच्चों को पीठ पर बांधे काम करते रहना या प्रेगनेंसी के दौरान कठिन मैनुअल लेबर करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। काम के दौरान उन्हें अपनी सेहत और अपने बच्चों की देखभाल के लिए समय ही नहीं मिलता है। As a result, they often suffer from health problems including malnutrition and anemia. And as a result, हम देखते हैं एक कमजोर माँ एक लो बर्थ वेट बेबी को जन्म देती है and the vicious circle goes round and round. To build a stronger nation, it is imperative कि हम आंखें बंद नहीं करें to the struggles of the mother and children. ज़रूरी है कि हम उनको अवेयरनेस दें कि वो इस फ्रेजाइल एंड क्रूशियल स्टेज में अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख पाए। CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स के थ्रू हम डिसएडवांटेज एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड न्यू मदर्स को उनके ज़रूरत के हिसाब से जानकारी दे रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हाइजीन, रेगुलर चेकअप्स। इन इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स में हमने एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स को इनवाइट किया है टू शेयर लाइफ सेविंग टिप्स एंड टू एजुकेट मदर्स टू नेगोशिएट दिस टीम विद ईज। स्पेशल वर्कशॉप्स के थ्रू हम उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों के सही विकास के लिए क्या एक्टिविटीज़ शामिल करनी चाहिए, कैसे उन्हें सोशलाइज करना चाहिए और कैसे उन्हें क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। आपके सपोर्ट के साथ हम कई मदर्स को अवेयरनेस देना चाहते हैं जो उनकी और उनके बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलेंगे। अप्रैल में हमारे साथ जुड़ें एज वी लॉन्च द कैंपेन सुरक्षा शुरुआत से मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। Contribute to the Mother and Child Protection campaign at www.cbnf.org and help us to do more. Wow friends, that is so wonderful to see the work that CBN Foundation is doing और अप्रैल के महीने में मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर के ऊपर उनका फोकस है और बहुत अच्छा है कि इस के बारे में वो जागरूकता फैला रही हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मदर एंड चाइल्ड और किस तरह बच्चों का सही तरह से परवरिश और उनको सही टीकाकरण और ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोगों को शायद मालूम नहीं है और कितनी अच्छी अवेयरनेस कर रहे हैं। ये हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन लोगों के लिए जो जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। बिल्कुल, और मदर्स भी अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, खास तौर से जब एक नन्हा मुन्ना बच्चा आ जाता है तो बहुत अच्छा है कि मदर्स भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के इन कामों में विश्वास रखते हैं, इनके सहभागी बनना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। इनका एड्रेस है CBN फाउंडेशन यानी cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनके सहभागी बन सकते हैं और साथ ही अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो ऐसा भी आप ज़रूर करें। और आइए दोस्तों, इस समय हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारे लिए गा रही हैं फर्स्ट चर्च रतलाम की कॉयर, और ये गीत है क्रूस ही तेरा निशान। ये गीत हमें इंकरेज करता है कि हम क्रूस की ओर अपना ध्यान लगाएं और हम भी इस सैक्रिफिशियल लव को एक दूसरे को दिखाएं। तो आप इस गीत को सुने, इसका आनंद लें। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ लवली डे फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।